हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व और जो एजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व है। हम अपने पिछले क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग फिर शुरू कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो हम लोग देख रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या है, और जो हम लोगों ने उस दिन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व पढ़ा है, तो इस प्रॉपर्टीज़ के पॉइंट नंबर 2 में हम लोगों ने लिखा है कि पीपल यूजुअली प्रीफर मोर गुड्स टू लेस गुड्स, और हम लोगों ने ये भी लिखा है कि हायर इंडिफरेंस कर्व्स आर प्रीफर टू लोअर वंस। तो हम लोग देख रहे हैं कि हायर इंडिफरेंस कर्व इज प्रीफर टू लोअर इंडिफरेंस कर्व। ये क्यों होता है? तो हम लोगों ने एक डायग्राम, दो डायग्राम बल्कि क्यों कहा जाए कि दो डायग्राम खोल दिया है। एक फिगर 1 है और एक फिगर 2 है। हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि वाई हायर इंडिफरेंस कर्व इज प्रीफर टू द लोअर वंस। अब हम लोगों ने हमने 3 पॉइंट लिया है, कंजम्पशन पॉइंट C1, C2 और C3। हम लोगों ने 3 कंजम्पशन पॉइंट लिया है, C1, C2 और C3। और इसी तरह फिगर 2 में भी हम लोग C1 और C2 और C3 हम लोगों ने 3 कंजम्पशन पॉइंट लिया है। अब हम लोग अब ये देखना चाह रहे हैं कि हायर इंडिफरेंस कर्व, इस केस में आप देखें कि IC1, 3 कर्व जो हमारे पास IC1, IC2 और IC3, इसमें लोअर मोस्ट कर्व है IC1, इससे हायर है IC2 और हाईएस्ट कर्व है IC3। तो वाई IC2 इज प्रीफर्ड टू IC1 और IC3 इज प्रीफर्ड टू IC2। इस केस में भी हम लोग देख लें कि वाई द हायर इंडिफरेंस कर्व दैट इज IC2 इज प्रीफर्ड टू द लोअर इंडिफरेंस कर्व IC1, और वाई IC3 इज प्रीफर्ड टू IC2, क्योंकि IC2 और IC3 में IC3 जो है वो हायर है। इन 3 इंडिफरेंस कर्व में IC1 जो है वो लोएस्ट है और IC3 जो है वो हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व है। तो हम लोगों ने 3 पॉइंट लिया है। एक लोएस्ट इंडिफरेंस कर्व C1 लिया है, बीच वाले पर C2 लिया है, और IC3 पर हम लोगों ने C3 लिया है। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि C1 पॉइंट जो है उसमें जो कंजम्पशन है वो X2 कमोडिटी X2 OX एक्सिस पर कंजम्पशन है, और OY1 Y एक्सिस पे कंजम्पशन है। हम लोग X एक्सिस पे राइस और Y एक्सिस पे फिर दिखा रहे हैं। तो C1 में OX2 कंजम्पशन है राइस का और OY1 कंजम्पशन है व्हीट का। C2 में हम देख रहे हैं कि इससे ज़्यादा है, OX4 कंजम्पशन है राइस का और OY2 कंजम्पशन है व्हीट का। और इसी तरह C3 पॉइंट जो IC3 हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व का पॉइंट है, उस पर हम लोग देख रहे हैं कि OX5, C3 पर OX5 कंजम्पशन है राइस का, और OY3 यहाँ O से लेके Y3 तक कंजम्पशन है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व पे हाईएस्ट कंजम्पशन है और लोएस्ट इंडिफरेंस कर्व पे लोएस्ट कंजम्पशन है। ये एक जनरल थॉट है, जनरल मेंटालिटी है हम लोगों की कि मोर गुड्स इज ऑलवेज प्रीफर्ड टू द लेस गुड्स। तो हम लोग देख रहे हैं कि लोअर इंडिफरेंस कर्व पे लेस गुड है और हाईएस्ट पर हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ गुड्स है। तो इसीलिए हाईएस्ट जो ज़्यादा गुड्स वाली जो इंडिफरेंस कर्व है वो प्रीफर टू द इंडिफरेंस कर्व हैविंग द लोएस्ट क्वांटिटी ऑफ गुड्स। तो इसीलिए चूँकि हाईएस्ट पर ज़्यादा कमोडिटी होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में कमोडिटी होती है, और लोएस्ट पे कम क्वांटिटी में होती है, तो इसलिए चूँकि हम लोग ज़्यादा सामान पसंद करेंगे, ज़्यादा गुड्स इज ऑलवेज प्रीफरेबल टू, मोर गुड्स इज ऑलवेज प्रीफरेबल टू लेस गुड्स। सो हायर कंजम्पशन IC इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज प्रीफर टू द लोअर इंडिफरेंस कर्व। अब हम लोग तीनों कंजम्पशन, फिगर 1 में हम लोग तीनों कर्व ले लें, IC1, IC2 और IC3। इसमें हम लोगों ने कॉमन पॉइंट लिया है X-1, X-3 और X-5। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि X-1 पर और जो IC1 का पॉइंट है और X-3 जो IC2 का और X-5 जो IC3 इंडिफरेंस कर्व का पॉइंट है, सब पे Y का कंजम्पशन सेम है, बराबर है। OY3 कंजम्पशन हम लोग X-1 पर, X-3 और X-5 पर कर रहे हैं। तो फिर
हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व कहाँ पे मोर गुड्स शो करता है? ठीक है, कमोडिटी ऑन ओ वाई एक्सिस रिमेनिंग कांस्टेंट। अब हम लोग देख रहे हैं कि लोएस्ट इंडिफरेंस कर्व पर जो कमोडिटी एक्स डैश 1 पॉइंट पर जो कमोडिटी है ओ एक्स एक्सिस पे, दैट इज राइस, वो लोएस्ट पर ओ एक्स 1 क्वांटिटी ऑफ व्हीट रिमेनिंग कांस्टेंट ऑन ऑल द 3 इंडिफरेंस कर्व। हम लोग राइस की क्वांटिटी देख रहे हैं कि लोएस्ट पर राइस का कंजम्पशन जो है OX1 है, उससे ज़्यादा मिडिल वाले पर है इसका कंजम्पशन सेम क्वांटिटी ऑफ व्हीट के लिए OX3 है, और जो हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व IC3 है उस पर ठीक OY3 व्हीट का कंजम्पशन में राइस का कंजम्पशन जो है OX5 है। गोया कि हम लोग आइदर अगर दोनों कमोडिटी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर commodity remaining same, if one commodity remains same, that is the commodity on OY axis, that is wheat, remaining same for all these 3 indifference curve at point Y3, लेकिन राइस की क्वांटिटी हायर इंडिफरेंस कर्व पे ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि IC1 पर राइस OX1 है, IC2 पर राइस OX3 है और IC3 पर राइस OX5 है। यानी अल्टीमेटली द सम टोटल ऑफ द कंजम्पशन ऑन द हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व, सम टोटल ऑफ द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी गुड्स इज हाईएस्ट ऑन द हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व एंड लोएस्ट ऑन द लोएस्ट इंडिफरेंस कर्व। इसीलिए हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज प्रिफर टू द lowest indifference curve, और higher indifference curve is always preferable to the lowest और lower indifference curve, because higher पे जो commodity है उसकी quantity ज़्यादा है। अब यहाँ पे हमने ये जो स्लोप हम लोग देख रहे हैं, इससे लेस एब्सोल्यूट टर्म में लेस स्टीपर स्लोप है फिगर 2 में IC1 का, IC2 का और IC3 का, लेकिन लेस स्टीपर हो सकता है क्योंकि एक कंज्यूमर का नेचर क्या है, उसकी हैबिट्स क्या है, वो कौन सा गुड्स एक्स एक्सिस का या वाई एक्सिस का कौन सा पसंद करता है, या क्वालिटी की प्राइस क्या है, उसको लेकर के शेप जो है वो फिक्स होता है, इवॉल्व होता है इंडिफरेंस कर्व। तो हमने फिगर 2 में लेस एसटी पर इंडिफरेंस कर्व लिया है, और इसकी भी प्रॉपर्टी वही होगी जो फिगर 1 में होगी, जिसका स्लोप बहुत ज़्यादा है फिगर 1 के कर्व का, और इसका स्लोप कम है, ये लेस एसटी पर है। फिगर 1 का जो इंडिफरेंस कर्व है उसका स्लोप मोर स्टीपर है, लेकिन कंजम्पशन का जो मामला है कि हायर इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज प्रेफर टू द लोअर वंस, ये इसमें भी दैट द प्रिंसिपल होल्ड्स गुड हियर आल्सो इन द फिगर 2। अब हम लोग आ गए हैं एक दूसरे पेज पर, जिसमें हम लोगों ने देख लिया कि हायर इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज प्रेफर टू द लोअर वंस। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक AB इंडिफरेंस कर्व है, एक CD है और एक EF इंडिफरेंस कर्व है। EF जो है वो हाईएस्ट है और AB जो है वो लोएस्ट है। अब हम लोग देख लें इसका जो पॉइंट C1 है लोएस्ट का, इस पे राइस और व्हीट यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का कंजम्पशन कम है। C2 पे दोनों का ज़्यादा है, जो बीच में जो इंडिफरेंस कर्व है, जो हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व है C3, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि तीनों का, इसमें तीनों इंडिफरेंस कर्व से राइस का भी कंजम्पशन ज़्यादा है और व्हीट का भी कंजम्पशन ज़्यादा है। यानी हायर इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज प्रीफरेबल और प्रीफर टू द लोअर वंस। और इसी तरह CD के हर पॉइंट पर कंज्यूमर यूटिलिटी के मद्देनज़र इंडिफरेंट है, और इसी तरह AB पर भी। चाहे कंज्यूमर जैसे हम लोग AB में ले लें कि A पर व्हीट ज़्यादा कंजम्पशन करता है और राइस कम, और जब हम लोग से इधर नीचे की तरफ आते हैं पॉइंट, रेड पॉइंट से पर्पल की तरफ और ग्रीन की तरफ, तो व्हीट का कंजम्पशन घटता जाता है और सब्स्टिट्यूशन उसके लिए राइस का होता जाता है। लेकिन एक पर्टिकुलर डिफरेंस कर्व पर, दैट इज़ AB पर, चाहे कंज्यूमर यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो या कहीं भी हो, वो यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन के मद्देनज़र इंडिफरेंट होता है, क्योंकि इस पर उसका जो यूटिलिटी का जो लेवल है वो सेम है, समान है, हर जगह एक ही है। तो इस तरह से हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व के पर जो कंजम्पशन है, जो लेवल ऑफ कंजम्पशन है, उसको समझा कि हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व जो होता है उस पर मोर गुड्स होते हैं और सम टोटल ऑफ द गुड्स ज़्यादा होते हैं, और लोअर पर सम टोटल ऑफ द गुड्स कम होते हैं, बिकॉज मोर गुड्स इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू द लेस गुड्स। तो हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व की कड़ी में आज दूसरा क्लास कर लिया, और ये क्लास इस तरह चलता जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा। आपको अगर ये मेरा लेक्चर पसंद आया, ये क्लास पसंद आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें,
इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाके उसको कमेंट करें, और अगर इस वीडियो में कोई कमी लगी तो भी उसे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, और अगर कहीं कोई गलती लग रही हो, कहीं कोई मिस्टेक हमसे हुई हो तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।